आप पहले से ही कर लीजिए। ये है विभिन्न रूप का रूप, ये सब आप देख सकते हैं, ये है विभिन्न रूप। हाँ, तो दोस्तों हम बात करेंगे नवरात्रि। नवरात्रि साल में 4 बार आते हैं, सिर्फ 2 नहीं आते हैं। अधिकतर लोग सिर्फ 2 जानते हैं, चैत्र और शारदीय नवरात्रि जानते हैं, लेकिन असल में 2 बार नहीं होता है। असल में 2 बार ऐसे होता है, 2 गुप्त नवरात्रि होता है जो माघ और आषाढ़ में आता है, और 2 नवरात्रि आपका चैत्र और शारदीय में आता है। ठीक है, गुप्त नवरात्रि तंत्र साधना और विशेष सिद्धियों पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, और फिर होता है नवरात्रि हिंदू नववर्ष का शुरुआत। उत्तर भारत में विक्रम संवत का नया साल इसी दिन से शुरू हुआ था। महाराष्ट्र में इसी दिन गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। दक्षिण में इसी दिन उगादि कहा जाता है। मतलब ये सिर्फ पूजा नहीं है, बल्कि नए साल की आध्यात्मिक शुरुआत भी है, इस बात को भी जानिए। कलश स्थापना, साइंटिफिक कारण इसके पीछे की बात हम करेंगे। मिट्टी में जौ यानी बाली बोए जाते हैं। 9 दिन में जौ का उगना आपकी ऊर्जा और सकारात्मकता का संकेत है। ठीक है, पुराने समय में इसमें फसल मौसम का अनुमान लगाया जाता था। 9 दिन शरीर और दिमाग का डिटॉक्स सिस्टम है। व्रत में हल्का भोजन, फल, साबूदाना खाते हैं। इससे क्या होगा, पाचन तंत्र को आराम मिलता है, शरीर से टॉक्सिन जो है बाहर निकल जाते हैं। व्रत रहने के सब फायदे हैं। दिमाग शांत और फोकस्ड होता है। ठीक है, ये एक तरीके का प्राकृतिक हेल्थ रीसेट है। ठीक है, आपके बॉडी को आराम देने का एक तरीका है। हर दिन देवी की अलग अलग पूजा की जाती है। देखिए, पहले दिन जो होता है शैलपुत्री, जो स्थिरता के प्रतीक हैं, उनके बारे में उनकी पूजा होती है। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी, जो तप और संयम की देवी हैं। तीसरे दिन चंद्रघंटा और साहस की प्रतीक है। उसके बाद हैं चौथे दिन कुष्मांडा, ऊर्जा के प्रतीक हैं। 5वें दिन स्कंद माता जी, मातृत्व की प्रतीक हैं। फिर 6वें दिन जो है कात्यायनी है, शक्ति के प्रतीक है। 7वें दिन काली रात्रि, नकारात्मकता का नाश करने वाली हैं। और 8वें दिन महागौरी, शुद्धता के प्रतीक हैं। 9वें दिन सिद्धिदात्री, सफलता के प्रतीक है। 9 दिन सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का एक जर्नी है, इसमें आपको जरूर रहना चाहिए व्रत। इसके कुछ और भी फैक्ट समझेंगे जो लोगों को जानकारी नहीं होता। राम जी ने नवरात्र में की थी पूजा। राम ने रावण से युद्ध से पहले माँ दुर्गा की पूजा की। इसे अकाल बोधन का कहा जाता है, इसे अकाल बोधन कहा गया। क्यों रखा जाता है व्रत? सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि और भी मान्यता है। मन का कंट्रोल होता है, इच्छाओं पर नियंत्रण होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। ये है विल पावर ट्रेनिंग। मौसम बदलने का वैज्ञानिक कारण समझिए। चैत्र नवरात्रि जो है सर्दी से गर्मी में बदलाव का समय है। इस समय जो है शरीर कमज़ोर होता है, इसलिए हल्का भोजन और पूजा इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। ठीक है, कन्या पूजन क्यों किया जाता है? असली मतलब है छोटी कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है। यह सिखाता है नारी सम्मान और समाज में संतुलन। तो यह सिर्फ रस्म नहीं है, सामाजिक संदेश भी है। तो इसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। आई होप आप चीज़ें समझे होंगे। धन्यवाद सभी को। हैप्पी नवरात्रि पहले से ही।